नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम थोड़ा ट्रांजिट को समझेंगे। जनरल चार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि पहले तो हम रिजल्ट कैसे निकालें, क्योंकि दशाओं से बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि दशा देख के एग्जैक्ट यही रिजल्ट होगा, ये हमारे लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और उसके साथ ट्रांजिट को कैसे लगाएं। तो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि उससे आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं साथ में वाइट बोर्ड का भी यूज करूंगी, यानी पेन से भी समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ट्रांजिट और वो जब आप एक साथ लगाते हो तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो हम दोनों से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी चार्ट देखने से पहले सबसे पहले हम एज देखेंगे। और आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है। फीमेल चार्ट है, ये गलती से मेल लिखा हुआ है, हम इसको फीमेल कर देते हैं ना। दिस इज फीमेल चार्ट, 23 मार्च 1970, 3 AM, बुलंदशहर यूपी। अब इस चार्ट में हमें क्या देखना होगा। हस्बैंड की हेल्थ देखनी है, वाइफ का चार्ट है। हम इनसे इनकी हस्बैंड की हेल्थ को देखेंगे। शनि की दशा स्टार्ट होती है 2022 में, नवंबर 2022 से शनि की दशा आती है। शनि पत्रिका में अस्त नहीं है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और षटबल भी अगर आप देखेंगे 1.15, ऑलमोस्ट षटबल भी शनि का बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहेंगे कि कम है। हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं मंगल की तुलना में या शुक्र की तुलना में। हम अकेले सैटर्न को देख रहे हैं, तो सैटर्न का षटबल हम अच्छा ही बताएंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं, हमें हस्बैंड की हेल्थ के बारे में देखना है। तो सबसे पहले जो नियम है, गुरु से सप्तम को लगन बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका चार्ट नहीं है। गुरु से सप्तम जैसे ही लगन बनाया तो सैटर्न लगन में आ जाता है। मंगल के साथ बैठा है। मंगल कौन है? लग्नेश। और दशा किसकी है? सैटर्न की। अब आप ये देखिए, ये मेष लगन का चार्ट है। मेष लगन और सैटर्न, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ही, क्योंकि दोनों आपस में मित्र नहीं है। और शनि जब जनरली लग्न में होता है तो कोई ना कोई हेल्थ इशू वो दे सकता है। ये एक छोटी सी बात थी जो हमने अभी पत्रिका को रोटेट करके और समझा। फिर से मैं लगन से चार्ट बना देती हूँ। अभी मैं आपको कुछ दशाओं के माध्यम से समझाऊंगी। शनि, शनि में सूर्य, उसके बाद शनि, शनि में चंद्रमा आपको दिखेगा अगस्त से लेके, और ये नवंबर तक का टाइम था, बीच के 2-3 महीने। यहाँ पे इनको हार्ट का एक इशू आता है, और उसके बाद हार्ट सर्जरी होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना व्हाइट बोर्ड आपको यूज करके बताती हूँ। देखिए, पहले तो ना दशा का एक्सिस देखेंगे। शनि की महादशा है। चंद्रमा यहाँ हमारा प्रत्यंतर में आता है। मुझे महादशा शनि मुझे कब का रिजल्ट नहीं देगा, अंतरदशा शनि और प्रत्यंतर मुझे रिजल्ट के बारे में बताएगा। तो ये जो एक्सिस है, अगर आप इस एक्सिस को काउंट करें, जो बिल्कुल नए हैं जिनको नहीं पता एक्सिस कैसे देखते हैं, तो आप ये एक्सिस देखेंगे तो दिस इज 6-8 एक्सिस, है ना। 6-8 का एक्सिस ये बनेगा। और हम जानते हैं कि 6-8 का एक्सिस का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अब आप कहेंगे क्या अच्छा नहीं होता? तो सिंपल सा रूल है, जो ग्रह अंतर या प्रत्यंतर दशा में होगा, और अगर वो 6-8 के एक्सिस में आता है, तो जिस भाव का वो स्वामी है और जो उसके स्वतंत्र कारकत्व है, उसके उसमें कमी आएगी। कमी का मतलब है कि उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके अनुकूल नहीं होगा। हमेशा कभी भी हम रिजल्ट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि रिजल्ट में कमी आएगी, ये मैंने भी शायद अभी गलत बोला, या ज्यादा होगा। हम बोलेंगे कि जो हमें चाहिए उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ चंद्रमा अगर देखें तो मन हो गया, चंद्रमा माता है। और चंद्रमा इस चार्ट में कौन है? सेवंथ का लॉर्ड। तो ऑब्वियसली सेवंथ के लॉर्ड लॉर्डशिप रखने के कारण वो यहाँ इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ चंद्रमा देख नहीं रहा है, सिर्फ मंगल की दृष्टि है, लेकिन प्रभाव किसने दिया, रिजल्ट किसने दिया? चंद्रमा ने, क्योंकि वो 6-8 के एक्सिस में आ चुका था। ये तो था पत्रिका से देखने का नियम, और ये आप हमेशा देखिएगा, इसमें आप सप्तशलाका वगैरह जो गुरुजी पढ़ा चुके हैं उसको यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आप 10-15 डेज भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हस्बैंड के साथ हुआ ना, तो हम गुरु से सप्तम फिर से मैं लगन बना देती हूँ। ये हस्बैंड का चार्ट है। दशा किसकी थी? शनि। अब ये रोटेट किया है मैंने चार्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की महादशा, लगन में बैठा है, चंद्रमा की अंतरदशा, छठे में आ गया। रोग वाला स्थान इनका एक्टिव था।
और चंद्रमा कौन है? सुख का भाव, यानी घर से दूर जाना, हॉस्पिटल जाएंगे तो सुख थोड़ी मिलेगा वहां पे, तो ऑब्वियसली सुख में कमी भी बता रहा है। और उससे पहले जो प्रभाव रहा ना, उसमें सूर्य ऑलरेडी आ चुका था, यानी 5th हाउस का लॉर्ड जो पहले आ चुका था, यानी सिचुएशन तो पहले से बननी स्टार्ट हो गई होगी, रिजल्ट मिला बाद में, वहां ट्रांजिट का इफेक्ट आ जाएगा। फिर से हम जनरल चार्ट लगा लेते हैं, और अब हम यहाँ ट्रांजिट लगाएंगे करीबन सितंबर, क्या सितंबर का 27, 28 या 29, लास्ट के कुछ दिनों का मैं ट्रांजिट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लगा भी हुआ है 27 सितंबर 2024। ये देखिए, मैं अलग से चार्ट नहीं लगा रही हूँ, आप लोगों को इसी चार्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो नीचे गोचर कुंडली है, ये मैंने उस दिन का, मतलब उससे 1-2 दिन पहले आगे पीछे का ट्रांजिट लगाया हुआ है, क्योंकि मोस्टली ग्रह वहीं रहेंगे ट्रांजिट में। ये आपको गोचर कुंडली भाव 8 जो दिख रहा है ना, ये 27 सितंबर 2024 का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये दशा यही वाली थी, शनि, शनि में चंद्रमा। मेरा पत्रिका में कौन सा भाव एक्टिव था? शनि था महादशा अंतरदशा में, और चंद्रमा था। ठीक है, मुझे इस चंद्रमा के ऊपर फोकस करना है कि ये अंतरदशा जो प्रत्यंतर दशा जो चंद्रमा है और अंतर में जो शनि आया है, इसके ऊपर गोचर में कितना इफेक्ट होगा। तो हम देखिए, ये गोचर कुंडली है, मैंने लगन से क्यों लगाई? अब आप कहेंगे लगन से क्यों देख रहे हो, चंद्रमा से क्यों नहीं देखा? अपना अपना तरीका होता है, कहीं से भी देखिए, जो ग्रह जिस राशि में है वो उसी में ही रहने वाला है। ठीक है, मैं चंद्रमा के ऊपर प्रभाव देखूंगी। क्यों देखूंगी? क्योंकि वो एक्टिव था मेरी पत्रिका में। यहाँ आप देखिए, गोचर में केतु यहाँ था, सूर्य यहाँ था, बुध यहाँ था, और राहु यहाँ प्लेस्ड था। इसका मतलब, और मंगल था ट्रांजिट में यहाँ। तो मेरे चंद्रमा यानी 7th हाउस का लॉर्ड, क्यों हम देखते हैं ट्रांजिट में उसी जगह पे अशुभ प्रभाव? क्योंकि वो कमरा हमने खोला हुआ है ना, दशाओं ने क्या किया है, आपके चार्ट का वो रूम ओपन किया है। अब अगर ऊपर से या बाहर से कोई अशुभ प्रभाव आएगा तो वो उसमें एंट्री जल्दी से हो जाएगी ना, तो वो एंट्री ही हमें देखनी है। तो यहाँ चंद्रमा यानी सप्तमेश, केतु, सूर्य, बुध, मंगल से प्रभावित है, और राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ तो सप्तमेश तो पीड़ित हो गया, और दशाओं में भी वो आ चुका है यहाँ। ठीक है, तो इतना सारा इफेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अशुभ प्रभाव तो आना ही था। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी, गुरु यहाँ 2 नंबर राशि में वृष में है, और गुरु सीधा चंद्रमा को ट्रांजिट में ऐसे देख रहा है, तो यहाँ गुरु का शुभ प्रभाव आया, तो यानी बचने वाली स्थिति यहाँ पर हो गई। अब आपने समझा किस तरह से हम ट्रांजिट देखते हैं। ट्रांजिट देखने का बस इतना छोटा सा नियम है कि ध्यान रखिएगा, आपके पत्रिका में क्या भाव एक्टिव है, कौन सा भाव एक्टिव है। हम मान के चलेंगे कि वो भाव एक्टिव है, मतलब इतने सारे जो हमारे चार्ट में माने कि 12 कमरे हैं, उसमें से वो रूम खुल चुका है। अब उसका रिजल्ट पत्रिका क्या बताता है, और उसी टाइम अगर ट्रांजिट में अशुभ प्रभाव आ रहा है, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट में अच्छा या बुरा या कमी या ज्यादा या मेरे अनुकूल ना होना, ऐसा संभावना होगी ही होगी। आप आज ही कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 8-10 चार्ट्स पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में बताइए, और चार्ट्स फिर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो क्लास में हम लोग चार्ट शेयर करके पढ़ ही लेते हैं। इसके साथ में धीरे धीरे ट्रांजिट को और थोड़ा मैं आपके सामने जब वीडियोस लेके आऊंगी, तो अच्छे से ट्रांजिट को आपको सबको समझाऊंगी कि ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होता है, ट्रांजिट भी इफेक्ट होता है, इवन राशियों का भी इफेक्ट होता है, कि हमें ये लगन क्यों ही मिला, है ना, क्यों मेरे 7th हाउस में 4th राशि ही क्यों आई। तो हर चीज का इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता ही होता है, हर राशि का, हर लगन का इफेक्ट अलग से होता है। और ट्रांजिट मैंने अभी आपको जो बताया, अब धीरे धीरे इनकी रिकवरी हो रही है, जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट्स आगे बढ़ते जाएंगे वो उधर रिकवरी होती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहें कि दूसरा इफेक्ट, इल इफेक्ट कब इनको मिल सकता है, तो हम देखिए यहाँ ये गुरु आने वाला है ना, ये गुरु थोड़ा सा प्रभावित करेगा, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि गुरु ही प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजिट भी देखेंगे। कब का ट्रांजिट देखेंगे? जून से लेके और आपका नवंबर 2025 तक का। ठीक है, तो ऐसे हम अपने क्लाइंट को सतर्क भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम शब्द शलाका का भी यूज करते हैं। शब्द शलाका का यूज करने से हमें एक बेनिफिट ये होता है कि हम अगस्त से लेके नवंबर, जो अभी हमने शनि शनि में चंद्रमा का टाइम देखा, उसे हम और मंथली छोटा कर सकते हैं।
या ट्रांजिट, जैसे कि हर ग्रह की संक्रांति होती है, तो किस दिन उसकी संक्रांति हो रही है, वो ग्रह स्पेशली मेरे लिए क्या रिजल्ट करेगा। क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं ना, सूर्य जैसे कि हर महीने राशि बदलता है, सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं करेगा। मेरी पत्रिका में क्या रिजल्ट करेगा, मेरे लिए क्या रिजल्ट करेगा, वो मैटर करता है। तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि हर मंथली जो ट्रांजिट चेंज होता है, चाहे सूर्य हो, बुध हो, या 2-3 महीने में जो ट्रांजिट चेंज होते हैं, वो कैसे रिजल्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले अपने वीडियोस में धीरे धीरे समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर थोड़ा सा अलग और थोड़ा अच्छा भी आपको लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।